हरे कृष्णा फ्रेंड्स। तो वेलकम टू दिस वीडियो ऑफ सिलिकॉन स्कार शीट्स। जी हाँ दोस्तों, फार्मास्यूटिकल एक्सपोर्ट्स के वीडियोस जो हम बना रहे हैं उसमें बहुत सारे लोग रुचि ले रहे हैं। खास करके नए बिजनेसमैन जो प्रोडक्ट को खोज रहे हैं उनके लिए हम वर्कआउट कर रहे हैं कि कौन से ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिनके बारे में वो सीख सकते हैं और जो एक्सपोर्ट कर सकते हैं और मार्केट में जो गैप है उसको फुलफिल कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी टाइम वेस्ट करे आज का ये वीडियो सीधा शुरू कर देते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हमारा फैक्टर सिलिकॉन स्कार शीट चूज करने का ये है क्योंकि इंडिया ये सबसे बेहतर प्रोडक्ट दे सकता है। क्यों? क्योंकि सिलिकॉन स्कार शीट बनता है सिलिका सैंड से। सिलिका सैंड आप जानते होंगे कि इंडिया से एक फाइन क्वालिटी का मिल सकता है, प्रोड्यूस होता है, जिससे मेडिकल ग्रेड के सिलिकॉन स्कार शीट का प्रोडक्शन किया जा सकता है। जी हाँ दोस्तों, और इस प्रोडक्ट में हम चाइना से भी बेहतर कर सकते हैं। चाइना से भी बेहतर सप्लाई करने की प्रोफिशिएंसी हमारे पास अवेलेबल है। सो चाइना से डरे नहीं, बिल्कुल ना डरे चाइना से। तो आगे हम स्टेप बाय स्टेप इस प्रोडक्ट की बिजनेस अपॉर्चुनिटीज को समझेंगे। अब सबसे पहले दोस्तों आप ये समझिए कि सिलिकॉन स्कार शीट्स है क्या एग्जैक्टली। ये दोस्तों एक प्रकार की सर्जिकल प्रोडक्ट है और दुनिया भर में इनकी खूब डिमांड है। राइट, आप कहीं पर भी चेक कर सकते हैं, हर डाटा चेक कर सकते हैं, कोई पोर्टल चेक कर सकते हैं, हर जगह पे सिलिकॉन स्कार शीट की डिमांड है। ये क्यों है? क्योंकि ये किसी भी प्रकार के शरीर में लगे दाग, राइट, उसको हटाने के लिए, उसको मिटाने के लिए ये यूज होता है। खास करके दोस्तों आपने शायद देखा होगा कि ऑपरेशन होने के बाद भी, खास करके जहाँ पर सर्जरी हुई है वहाँ पर भी दाग रह जाते हैं, राइट। तो उस दाग को में कहीं टचिंग भी होती है तभी भी दर्द होता है इन मोस्ट केसेस। तो उस दाग को प्रॉपर प्रोटेक्शन मिले और वो दाग रिमूव होके नॉर्मल स्किन की तरह होवे, इसके लिए ये सिलिकॉन की खास करके ये शीट है वो इस्तेमाल की जाती है। ये प्रोडक्ट खास करके स्किन फ्रेंडली कलर की आती है और ये वाटरप्रूफ भी होती है, राइट। ये इसका यूज केसेस बैंडेज से अलग है, राइट। इसकी मैं आपको कोर एप्लीकेशन बताता हूं ताकि आपको और क्लियर हो। बेसिकली इस शीट का पूरा नाम है सिलिकॉन स्कार शीट। स्कार मतलब दाग, और दाग बहुत सारे हमारे प्रैक्टिकल यूज केसेस में लगते ही लगते हैं अलग अलग लोगों को। खास करके आप महिलाओं का एग्जाम्पल ले लीजिए जो प्रेग्नेंट होते हैं, उनका ऑपरेशन होता है, ठीक है, खास करके सीजरियन, तो उनके भी पेट में एक दाग लग जाता है, राइट। तो ये हर तरीके का ऑपरेशन से जुड़े हुए दाग हो या चोट से जुड़े हुए दाग हो, राइट, इंजरी के दाग हो, राइट, हर प्रकार के ये दाग आफ्टर वुंड, राइट, मतलब कि अगर ठीक वहाँ पर दर्द नहीं भी हो रहा है लेकिन दाग है, और दर्द हो रहा है फिर भी बड़े दाग है, हर जगह पे ये सिलिकॉन स्कार शीट दाग को हटाने के लिए, मिटाने के लिए इस्तेमाल की जाती है। कोई लोग शायद ये बोल सकता है कि चलो मेरे शरीर में दाग है लेकिन दाग अच्छे हैं, लेकिन उस वहां पर कोई कांटेक्ट हो जाए, टचिंग हो जाए, राइट, या पानी कहीं छू जाए तो बहुत दर्द होने लगता है। तो ऐसे लोगों भी सिलिकॉन स्कार शीट इस्तेमाल करते हैं, यानी कि इनका एप्लीकेशन प्रैक्टिकल यूज केसेस बहुत ज़्यादा है और वर्ल्ड वाइड इनकी डिमांड खूब बढ़ रही है, एकदम इंक्रीजिंग ट्रेंड है। एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज मैं हर स्टार्टअप्स को शेयर करना चाहूँगा कि जब भी वो नया बिजनेस करने का सोच रहे हैं तो केवल ट्रेंड ना देखें, क्योंकि कभी कभी आप एक ग्रोइंग ट्रेंड कल सवेरे डाउन ट्रेंड भी जा सकता है। आप पिछला रिकॉर्ड भी देखें तो फार्मास्यूटिकल सेक्टर ऐसा रहा है कि इस वॉर के पहले भी एकदम ग्रोइंग ट्रेंड में था, और बड़ी बड़ी महामारी आई, चाहे कोविड आया या चाहे वॉर आए, राइट,
दुनिया भर के, तो उसमें भी फार्मा एक्सपोर्ट्स लगातार ग्रोइंग ट्रेंड में रहा है और बढ़ता ही रहा है। उनको कोई वॉर की इंपैक्ट रही ही नहीं। तो क्यों ना हम ऐसे सेक्टर को एंटर हो, उस सेक्टर में हम निवेश करें अपना टाइम, मनी, एनर्जी, जहां पर हमको पता है कि जहां पर पीछे मुड़ने का है ही नहीं। पूरा चांसेस है कि ये सेक्टर और भी आगे फ्लरिश करेगा, ग्रो करता रहेगा। तो ये भी दोस्तों हर जगह पे आप आर्टिकल पढ़ सकते हैं कि किसी भी प्रकार की फार्मास्यूटिकल एक्सपोर्ट्स को किसी भी प्रकार की महामारी, कोई भी लड़ाई इंपैक्ट नहीं कर पाई। इनफैक्ट वो उसमें ज़्यादा बढ़े, और जब लड़ाई के माहौल नहीं भी हुए उसमें भी फार्मा के एक्सपोर्ट्स हमेशा बढ़ते रहे। एवरग्रीन सेक्टर है ये, बस उसमें हमको सिस्टमैटिक सही प्रोडक्ट को चूज करना है, मार्केट गैप को आइडेंटिफाई करना है, और हम उसको अच्छी तरीके से बायर को ये पिच करके प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट कर सकते हैं। दूसरा मेरा स्टार्टअप को मैसेज ये है कि फार्मास्यूटिकल ऐसा सेक्टर है कि जहां पर वो सेफर पेमेंट टर्म्स में ट्रेड कर सकते हैं, और सेफर पेमेंट टर्म्स में ट्रेड होने का मैक्सिमम चांस है। बाकी दूसरे जो प्रोडक्ट कैटेगरी है, खास करके जो कमोडिटी सेक्टर है, उसमें मोस्टली अभी उधारी चल रही है, मोस्ट प्रोबेबली। लेकिन ये ऐसा सेक्टर है, आप खुद सोचिए कि दवाई लेने जाते हैं, आप बार्गेनिंग करते हैं क्या, राइट? या बार्गेनिंग में आपकी ज़्यादा चलती है क्या? बेसिक स्टोर डिस्काउंट मिल सकता है, लेकिन दवाई के लिए लोग बिना कुछ बार्गेन किए तुरंत ले लेते हैं। किसी भी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट या सर्जिकल प्रोडक्ट की बाइंग ऐसे ही होती है। इस सेक्टर में अगर आपको हिट होना है तो मार्केटिंग के से भी ज्यादा अगर आपकी अवेबिलिटी शो हो गई, इफ यू आर रेगुलर इन अवेबिलिटी एंड डिस्ट्रीब्यूशन, तो आप इस सेक्टर में डेफिनेटली हिट हो जाएंगे, भले ही चाहे आप मर्चेंट ही क्यों ना हो। आपने जो दवाई लिया उसमें भी लिखा हुआ होगा मोस्टली मैन्युफैक्चर्ड बाय और मार्केटेड बाय, लेकिन आपने वो ले लिया क्यों? क्योंकि प्रोडक्ट की यहां पर अवेबिलिटी और उसकी डिस्ट्रीब्यूशन की वैल्यू है, राइट? तो कोई भी एक जगह, एक जोन भी अगर आप पकड़ ले और वहां से अगर आप इस चीज को धीरे धीरे शुरुआत करें, तो बहुत ही बड़े स्केल पे मर्चेंट एक्सपोर्टर भी आगे इस सेक्टर में बढ़ रहे हैं। और मैं आपको आगे स्ट्रैटेजीज भी दूंगा कि किस तरीके से ये प्रोडक्ट में मर्चेंट एक्सपोर्टर ने मार्केट को डोमिनेट किया है, और इस मार्केट में अभी भी बहुत सारा गैप है जिसको मर्चेंट एक्सपोर्टर कैपिटलाइज कर सकते हैं, और मैन्युफैक्चरर्स हो तो उसमें भी स्कोप ऑफ इंप्रूवमेंट अवेलेबल है। अब खास करके जो स्टार्टअप्स ऐसा मानते हैं कि फार्मा में तो अपना कोई स्कोप ही नहीं है क्योंकि इसमें तो मैन्युफैक्चरर्स ही डोमिनेटेड है, अपने से कौन प्रोडक्ट लेगा, तो उनके लिए ये बेस्ट वेबसाइट है पीएमसी का। ये बेसिकली एक लाइब्रेरी है पीएमसी की, जो यूएस बेस्ड सारी रिसर्च करती है और प्रोडक्ट में मैन्युफैक्चरिंग में कहां कहां प्रॉब्लम्स हो रही है जिनको सॉर्ट आउट करना है ताकि कस्टमर को और बेहतर प्रोडक्ट मिल पाए, उसके लगातार रिसर्च इसमें आते रहते हैं। तो अभी भी बहुत सारी ऐसी कमी है जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सॉल्व नहीं कर सकता। मर्चेंट बेहतर क्वालिटी कंट्रोल दे सकता है, बेहतर प्रोडक्ट दे सकता है, ये हम आगे देखने का प्रयास करेंगे। तो आमतौर पे क्या होता है कि जब भी बायर हमको पूछते हैं कि अब मर्चेंट है कि मैन्युफैक्चरर है, तो आमतौर पे स्टार्टअप्स इतना ही बता देते हैं कि मैं मर्चेंट हूं, या फिर झूठ बता देते हैं कि मैं मैन्युफैक्चरर हूं। लेकिन कहीं पर भी मर्चेंट अगर वो है तो क्यों है, क्यों वो मैन्युफैक्चरर से बेहतर सेवा दे सकता है, उनकी क्लैरिटी मर्चेंट्स नहीं दे पाते, जिनके कारण उनको ऑर्डर कन्वर्ट नहीं होते और झूठ पकड़ में आ जाता है जब वो विजिट में आते हैं। तो बेहतर ये सिनारियो है कि हम अपने आप को ये प्रेजेंट करें, केवल इतना ना बताए कि अच्छी क्वालिटी दूंगा, लेकिन कैसे आप अच्छी क्वालिटी देंगे वो स्टडी अगर आप प्रॉपरली करें
then definitely you will be able to convince the buyers कि why me। ठीक है, तो आगे हम देखते हैं कि इस सिनारियो को कैसे मर्चेंट एक्सपोर्टर क्रैक कर रहे हैं। तो अगर कोई मैन्युफैक्चरर बोलता है कि नहीं नहीं मेरे प्रोडक्ट्स तो बहुत परफेक्ट होते हैं, तो आप जाके ऑफिशियल गवर्नमेंट की यूएसए की साइट आप देख लीजिए, राइट। पीएमसी ऑफिशियली गवर्नमेंट सपोर्टेड साइट है, आप पूरा चेक कर सकते हैं। तो कोई भी मैन्युफैक्चरर अगर आज बोल रहा है दुनिया भर का कि भाई मैं मैन्युफैक्चरर हूं, मेरे से प्रोडक्ट लो, बढ़िया ही मैं दूंगा, तो आप राइट ये रिसर्च रिपोर्ट को पढ़ लीजिए, दिखा लीजिए कितना अभी भी स्कोप ऑफ इंप्रूवमेंट है और क्यों ये प्रॉब्लम हो रहा है, राइट। और उसको मर्चेंट एक्सपोर्टर कैसे सॉल्व कर सकता है, ये हम आगे देखने का प्रयास करेंगे। अब ये दोस्तों जब आप चेक करेंगे तो आपको पता चलेगा कि करंट जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, राइट, वो कहाँ कहाँ गलती कर रहे हैं, क्यों क्यों वहाँ पर गलती हो रहा है और उसको मर्चेंट कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहला चैलेंज ये आ रहा है मैन्युफैक्चरर्स को कि जो सिलिका सैंड में से जो प्रोसेस में सिलिकॉन बनता है वो सबसे पहले इंडस्ट्रियल ग्रेड का बनता है, डायरेक्ट मेडिकल ग्रेड का नहीं बनता। उसमें एडिशनल वेरिफिकेशन प्रोसेस लगते हैं, तब जाके वो मेडिकली पास हो पाता है या यूं कहें कि मेडिकली फिट हो पाता है। लेकिन दुनिया भर की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स प्रॉब्लम ये कर रही है कि क्योंकि उनको प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा निकालना है, ये प्रोडक्ट की सिलिकॉन स्कार शीट की तो बहुत ज़्यादा डिमांड है दुनिया भर में, तो वहाँ पर उनकी कंसिस्टेंसी ऑफ वैलिडेशन नहीं हो पाती। यानी कि इंडस्ट्रियल ग्रेड जो सिलिकॉन है, राइट, वो उस प्रकार का सिलिकॉन यूज हो जाता है फाइनल आउटपुट स्कारशीट बनाने के लिए, जिनके कारण कंज्यूमर को वो बेनिफिट नहीं मिल पाता जो बेनिफिट उनको मिलना चाहिए स्कारशीट से। तो मर्चेंट एक्सपोर्टर किसी एक यूनिट के पीछे बाध्य नहीं है और इनफैक्ट एक यूनिट में भी प्रॉपर ऑडिटिंग वेरिफिकेशन कर सकता है। तो खास करके बैच का वेरिफिकेशन, बैच नंबर तो बना देते हैं मैन्युफैक्चरर, लेकिन उस लॉट का बार बार वेरिफिकेशन नहीं कर पाते, या उनकी जो वेरिफिकेशन टीम होती है वो एक जॉब बेस्ड सैलरी माइंडसेट पे चलने वाली होती है, उनको कस्टमर से इतना लगाव नहीं होता। ये पॉइंट्स खास करके जब मर्चेंट एक्सपोर्टर बायर्स को बताते हैं, तब जाके बायर को एक स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन मिलता है कि नहीं, मुझे मर्चेंट एक्सपोर्टर के पास से लेना चाहिए। क्योंकि दोस्तों फार्मास्यूटिकल सेक्टर में सब्जी मंडी की तरह भावताल नहीं है, इसमें नेगोशिएशन है लेकिन एक फॉर्मल लेवल पे नेगोशिएशन है। अगर उसमें क्वालिटी पैरामीटर को इंप्रूवाइज्ड बताया जाए तो 2 पैसा एक्स्ट्रा भी देते हैं बायर, राइट। बायर को प्रॉब्लम नहीं है मर्चेंट से लेने के लिए, अगर मर्चेंट अच्छा सपोर्ट दे और अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट को वेरीफाई करे, क्वालिटी कंट्रोल दे, तो डेफिनेटली मर्चेंट एक्सपोर्टर को दुनिया भर के बायर्स ऑर्डर देने के लिए रेडी हो सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, मर्चेंट केवल इतना बताता है कि मैं मर्चेंट एक्सपोर्टर हूं, कुछ भी आगे बताता नहीं है, राइट। कुछ भी स्ट्रैटेजी नहीं शो करता कि क्यों वो प्रोडक्ट को सबसे बेस्ट डिलीवर कर पाएगा एज कंपेयर टू मैन्युफैक्चरर। उसमें कोई स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स नहीं होते, जिनके कारण क्या होता है कि उनको ऑर्डर्स कन्वर्ट नहीं हो पाता। लेकिन जो मर्चेंट एक्सपोर्टर सफल है, जो स्ट्रैटेजी जो यूज कर रहे हैं, वो मैं आपको यहां पर डेमोन्स्ट्रेट कर रहा हूं। अब मार्केट में सबसे बड़ा जो गैप है और सबसे बड़ा जो सिलिकॉन स्कार शीट में चैलेंज है करंटली, वो सिलिकॉन स्कार शीट को अप्लाई करने के बाद उसमें हो जाते हैं बबल फॉर्मेशन। ठीक है, दुनिया भर की साइट्स के आप कस्टमर फीडबैक्स, रिव्यूज चेक कर सकते हैं, आपको ऑटोमेटिकली ये चीज़ को पता चल जाएगा। तो यहाँ पर इसको मर्चेंट एक्सपोर्टर क्यों बेहतर तरीके से आउटपुट दे सकते हैं, ये आप समझिएगा। तो बबल फॉर्मेशन होने का इस पे गुंजाइश क्यों ज़्यादा है, क्योंकि आमतौर पे जो सिलिकॉन स्कार शीट है वो बहुत ही बड़ा होता है। बैंडेज की कंपैरिजन से आप समझिए 5 to 10 टाइम्स लाइक बड़ा लगता है हाथ में या पेट में या वॉटएवर जगह पे, बॉडी पे। तो उसमें बबल फॉर्मेशन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, और अगर बबल फॉर्मेशन ज़्यादा हो गया
तो प्रॉब्लम क्या है कि जो आउटपुट है, जो स्कार आपको मिटना चाहिए या जो रिलीफ मिलनी चाहिए आपको वाटर कंटामिनेशन से या एयर से, वो नहीं मिल पाती और आपको वो पेन रिलीफ भी नहीं मिल पाती। अब मैन्युफैक्चरर्स इस प्रॉब्लम को एकदम गहराई पूर्वक सॉल्व इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि उनको प्रोडक्शन फास्ट करना होता है। तो जो वैक्यूम पंप्स यूज किए जाते हैं फैक्ट्री में, वो बहुत स्पीडीली वर्कआउट करते हैं क्योंकि ये प्रोडक्ट की डिमांड बहुत ज्यादा है और ज्यादा प्रोडक्शन करने के लिए पंप की स्पीड साइकिल बहुत ही तेज होती है, राइट। लेकिन मर्चेंट एक्सपोर्टर उनके बाइंग एग्रीमेंट्स में, कॉन्ट्रैक्ट्स में कम से कम उनके बैच साइज के अनुसार 30 मिनट्स तक, राइट, वैक्यूम पंप की साइकिल को कंटिन्यू करवा सकता है और ये मर्चेंट करते हैं, राइट। आमतौर पे जो कस्टमर है वो तो केवल अमेज़ॉन पे प्रोडक्ट देख के या प्रोडक्ट का फोटो देख के, बॉक्स अच्छा देख के बाई कर लेता है, लेकिन उसको बाद में पता चलता है कि भाई दीज आर द चैलेंजेस विच आई एम फेसिंग। लेकिन मर्चेंट एक्सपोर्टर जब बाई करता है, राइट, तब उनके पास तो दिमाग है क्योंकि उनको बल्क में बाई करना है, एक एक प्रोडक्ट नहीं लेना है, ठीक है। सो यहां पर उनके पास बहुत ही मेडिटेट करने का, रिसर्च करने का, ग्राउंड वर्क करने का टाइम है, ठीक है। सो खास करके उनको इनकम्प्लीट वैक्यूम साइकिल नहीं रखनी है। ये बहुत गहरा विषय है दोस्तों, लेकिन मैं सिर्फ आपको वीडियो में प्रकाश डालने का थोड़ा प्रयास कर रहा हूं ताकि आपको समझ में आए कि इसमें कितना डीपली वर्क करने की जरूरत है और कितना बड़ा स्कोप है, राइट, वर्कआउट करने के लिए, एक्सपोर्ट करने के लिए। इसके लिए आपके पास प्रायरली फार्मा बैकग्राउंड होना जरूरी नहीं है, इसके लिए आपका डॉक्टर बनना भी जरूरी नहीं है। मेजॉरिटी लोग जो आज इस प्रोडक्ट में बिजनेस कर रहे हैं, उनके पास किसी भी प्रकार का ऐसा बैकग्राउंड क्वालिफिकेशन रहा नहीं है। मैं बिजनेसमैन की बात कर रहा हूं, ठीक है, जो सबसे बड़े इसमें इन्वेस्टर रहे हैं, राइट, मार्केट में। लेकिन हम सीख सकते हैं, हम डॉक्टरों से सीख सकते हैं, हम फार्मासिस्ट से सीख सकते हैं, हम इस इंडस्ट्री से जुड़े लोगों से सीख सकते हैं। और जब हम वो पैरामीटर, वो चेकलिस्ट के साथ काम करेंगे, तब हम में भी वो सारी नॉलेज आएगी, राइट, जो ग्राउंड रियलिटी में चाहिए बायर को कन्विंस करने के लिए। इसकी जो विस्कोसिटी है, ये 5000 टू 20,000 सीपी रहना चाहिए, क्योंकि जो मिक्सचर टेक्निक होती है ना, वो अगर पुअर रही तो भी आउटपुट जो है वो पुअर आएगा। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर आता है, वो है बैकलाइट इंस्पेक्शन। जो विजुअल इंस्पेक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए मैं आपको शो करता हूँ। और ख़ास करके दोस्तों अब ये ध्यान रखिएगा कि कोई मैन्युफैक्चरर प्रोवाइड नहीं कर पाएगा इतनी एफिशिएंसी से जो मर्चेंट एक्सपोर्टर इतनी ध्यानपूर्वक ये चीज़ को कर सकता है। सो एक बैकलाइट स्मॉल सेटअप, राइट, और उसमें जब आप सिलिकॉन का शीट्स लगाएंगे तो ऑटोमेटिकली आप देख सकते हैं कि बबल पॉपुलेट हो जाएगा, ठीक है, और वहाँ से ये चीज़ को रिजेक्ट कराया जा सकता है और जो प्रॉपर शीट्स है, राइट, उनको ही पास आउट कराया जा सकता है। देखिए, मर्चेंट एक्सपोर्टर को यही सारी प्रोसेस के ऊपर ध्यान देना होता है। आमतौर पे मर्चेंट एक्सपोर्टर केवल मार्केटिंग को लेके फोकस करते हैं, बायर बायर बायर, लेकिन इस एरिया के ऊपर कभी ध्यान नहीं दे पाते कि बायर को किस तरीके से कन्विंस किया जा सकता है प्रैक्टिकली, राइट। ये सारी प्रोसेस की जब आपके पास नॉलेज होगी, तब जाके आप ये सारे एरियाज़ के ऊपर अच्छे से काम कर पाएंगे। और इसके लिए मैं खास करके बताता हूँ कि सबसे पहले इस प्रोडक्ट की नॉलेज लीजिए। वी नीड टू टेक द हेल्प ऑफ द एक्सपर्ट्स, राइट, खास करके फार्मास्यूटिकल एक्सपर्ट्स हो गए, डॉक्टर्स हो गए, उनसे ये सारे पैरामीटर्स हमको जानने बहुत ज़रूरी होते हैं। एंड इनिशियली आप स्टार्ट क्या कर सकते हैं, B2C से आप स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि B2C से आपका फ़ायदा क्या होगा कि बायर के साथ इतना लंबा कम्युनिकेशन नहीं है, आपकी प्रोफाइल देखेंगे और डायरेक्ट प्रोडक्ट बाई होगा। तो ये आपका सबसे बड़ा एडवांटेज है जब आप खास करके B2C सेल करते हैं अमेज़ॉन जैसी फेमस साइट में। फिर उसका लॉन्ग टर्म एडवांटेज क्या होता है कि जो B2B बायर है वो ऑटोमेटिकली देखते हैं कि उनके देशों में प्रोडक्ट अवेलेबिलिटी है, या जब आप मार्केटिंग मेल करें तो उनको शो केस कर सकते हैं।
तो जब आपकी प्रेजेंस दिखती है उन लोगों को तो वहाँ से आपकी एक रेपुटेशन बिल्डअप हो जाती है एंड यू गेट द प्रॉपर पेमेंट टर्म्स फ्रॉम देयर, और आप बायर का भरोसा भी जीत सकते हैं। और सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि आपकी मार्केटिंग एक्सपेंस कम हो जाती है, वरना आप अपनी मार्केटिंग की रीच बढ़ाने में ही बहुत ज़्यादा खर्चा कर देते हैं, अपनी प्रेजेंस बनाने में बहुत ज़्यादा खर्चा कर देते हैं। उससे बेहतर यह है कि अगर आप B2C अच्छे से प्रेजेंस वहाँ पर शो करें तो डेफिनेटली आप बायर के दिल और दिमाग दोनों जीत सकते हैं। तो ये ध्यान रखें कि प्रॉपर नॉलेज के साथ राइट स्ट्रैटेजी से आप फार्मास्यूटिकल सेक्टर पे एंटर करेंगे तो उसमें हर पर्सन के लिए स्कोप है, चाहे भले ही वो फार्मास्यूटिकल सेक्टर पढ़ा लिखा नहीं है, लेकिन वो फिर भी अच्छे से नॉलेज लेके, क्योंकि बिजनेस की एटिकेट या यूं कहें कि बिजनेस का जुनून तो आपके पास है, तो और क्या चाहिए। आप इसमें प्रॉपर नॉलेज लेके आगे बढ़ सकते हैं। तो बस दोस्तों, आज हम इतना ही रखते हैं, मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, हैव अ नाइस डे, गुड बाय।